क्लास अर्थ के साइंस में सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चैप्टर नेम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 5 मेजर ग्रुप होते हैं जो आपको बताया चुका है: बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। आपको पर बताया चुका है और उनके बारे में, वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, फंगी के बारे में आपको हम समझा चुके हैं। अब आज देखिए आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते क्या हैं, कहाँ हैं। आप जानते हैं कि इनका भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक फील्ड है। ये भी अपना जो है, जिस प्रकार से हम लोगों का अपना एक फील्ड है, एक अधिकार क्षेत्र है, उसी तरह वो भी उनका एक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में अपना निवास करते हैं। और तो अब विचार करने वाली बात है कि हम लोगों का क्षेत्र तो नजर आता है, इनका क्षेत्र नजर आता नहीं है, तो रहते कहाँ हैं, वेयर डू दे लिव। तो आज इसमें आपको ये जानना है, यही बताने जा रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। तो एक लाइन में हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट लिव एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर। अगर सोचा जाए तो हर जगह पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं। अब आपके बुक में देखिए दिया है इन एयर, वाटर एंड सॉइल, यानी हवा में भी, पानी में भी और मिट्टी में, तीनों जगह पे पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये ना सोचिए एयर में नहीं है, एयर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दिखते नहीं है हमको। वाटर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दिखते नहीं है। जब हमको बीमारी, हमारे अंदर बीमारी फैलाते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं, तब हम जानते हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर इंटर कर गया है। लेकिन जब तक इंटर नहीं किया रहता है, हम उसको देख नहीं सकते हैं कि वो है कहाँ। और कहाँ रहते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, ये बोर्ड है, इसके सरफेस पे भी आप बुक पढ़ते हैं, बुक के सरफेस पे भी, बॉडी पर भी होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ये पाए जाते हैं, जीवों में, जीवों के अंदर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और देखिए इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, यानी एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, ह्यूमंस के अंदर भी, बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो अब आप ये सोचने वाली बात है आपको कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आखिर कौन सा जगह है जहां नहीं रहते हैं। हर जगह रहते हैं, तो यानी हमेशा नुकसानदायक होते हैं। और देखिए कहां पाए जाते हैं, इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी सड़े गले स्थानों पर। अगर आप अपने घर का जो रबिश है, कूड़ा करकट कहीं फेंक दिए हैं और वो सड़ गल रहा है, तो वहां भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वहां भी पनपता है। तो यानी हम आपको बताए हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। तो हमको घबराने वाली बात आ गई ना, सोचने वाली बात आ गई कि जब हर जगह पाए जाते हैं तब तो बड़ी दिक्कत है। बट आपको हम बताए थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सम आर बेनिफिशियल फॉर अस एंड सम आर हार्मफुल फॉर अस। कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, यानी लाभकारी, और कुछ हार्मफुल, यानी नुकसानदायक होते हैं। इसलिए चिंता की बात यह नहीं है कि हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो हमारे लिए दिक्कत की बात है। आगे देखें, दे कैन सर्वाइव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड ड्राई डिजर्ट टू मार्सी प्लेसेस। मतलब यानी चाहे ऐसा एनवायरमेंट हो, चाहे कोल्ड इन्वायरमेंट हो जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती हो, वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जहाँ खूब गर्मी पड़ती हो, वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अगर ड्राई डिजर्ट है, वहाँ भी पाए जाते हैं। और मार्सी प्लेसेस, दलदल वाले स्थान है, वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो इनका क्षेत्र कितना लंबा होता है। अब अगला टॉपिक जो है, पहला टॉपिक हमने आपको समझा दिया कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। अब आप पढ़ेंगे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं, यूजफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ उपयोगी होते हैं, पहले जानिए। इन
प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम सच एज कर्ड, ब्रेड एंड चीज। कर्ड दही आप खाते हैं, खाए होंगे, खाते भी हैं। ब्रेड, ब्रेड तो चाय के साथ सुबह सुबह जरूर चलता है आप लोगों का। और चीज, पनीर, 2-4 दिन में एक बार तो मन करता है आज पनीर की सब्जी बन जाए। तो बच्चों आप जान लें कि आपका कर्ड, ब्रेड एंड चीज तीनों ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है, बैक्टीरिया से बनता है। यानी इसको कर्ड को बैक्टीरिया ही बनाते हैं। दूध से जब कर्ड यानी मिल्क से कर्ड बनना बैक्टीरिया का ही काम है। और उस बैक्टीरिया का नाम बता दे रहे हैं जो मिल्क से कर्ड बनाते हैं, लैक्टोबैसिली नाम है उनका, लैक्टोबैसिली नाम है। इनसे आपका मिल्क कर्ड में चेंज होता है। ब्रेड भी उन्हीं से बनता है। चीज बनता है लैक्टोबैसिली से नहीं बनता है। ब्रेड और चीज अन्य प्रकार के जीवाणु से बनता है। इन इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस अल्कोहल, वाइन एंड वाइनगर। अल्कोहल का नाम सुने होंगे, वाइन का नाम सुने होंगे, वाइनगर का लोग इसका सेवन करते हैं अल्कोहल का। तो वो भी आपका इंडस्ट्री में जो बनता है उसमें भी ऑर्गेनिज्म का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही योगदान होता है, वही उपयोगी होते हैं उसके लिए। इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपके मिट्टी में नाइट्रोजन जो है फिक्सेशन होता है, यानी जो आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए और नाइट्रोजन मिट्टी के द्वारा ही लेते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही होता है। और देख लीजिए, इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन सच एज एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। जो एंटीबायोटिक और वैक्सीन होते हैं इनका भी निर्माण उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी होता है। देखिए इस समय वायरस का वैक्सीन, कोरोना वायरस का वैक्सीन खोजा जा रहा है कि इसका वैक्सीन तैयार हो जाए। तो याद रखिए कोरोना वायरस का वैक्सीन वायरस से ही बनेगा, लेकिन अब ऐसा जो है एंटीवायरस जो मिले जो इसके प्रभाव को समाप्त कर सके तभी हो पाएगा। और वही जो है नहीं मिल रहा है वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को, इसलिए बन नहीं पा रहा है। और देखिए, फॉर क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट को क्लीन करना है, साफ रखना है, तो उसमें भी ये इनका योगदान होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का योगदान होता है। अब आप सोचते होंगे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में इनका योगदान क्या होता है। हम बता रहे हैं आपको। अगर कोई भी जीव, कोई जानवर मर जाता है, डेड हो जाता है, और उसको उठा के कहीं फेंक देते हैं, तो कुछ दिनों तक वहां पे पड़ा रहता है और उसमें से गंध उठती है। आप लोग जानते होंगे इसको। बट कुछ दिन बाद वो सड़ करके मिट्टी में मिक्स हो जाता है और उसकी दुर्गंध खत्म हो जाती है। तो वो मिट्टी में सड़ के मिक्स कैसे हुआ? उसको सड़ाया कौन, किसने? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं उसको। तो ये कितने उपयोगी है हमारे लिए कि जो जीव जहां अगर मर के पड़ा हुआ है तो सड़ के मिट्टी मिल जाता है। सोचिए, आप सपोज करिए वो ना सड़ाते, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ना सड़ा पाते, ना गला पाते, मिट्टी में मिक्स ना कर पाते, तो क्या होता? उसी जगह पे वो बरसों तक पड़ा रहता और बदबू करता रहता। और देखिए, इन सीवेज ट्रीटमेंट में भी, यानी जो फैक्ट्रियों से और घरों से, नालियों से जो वाटर निकलता है, गंदा पानी निकलता है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए ये जीवाणु ही, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो जीवाणु हो चाहे जो हो, वो उपयोगी होते हैं एज सोर्सेस ऑफ फूड। और कुछ फूड ऐसे हैं जो समझ लीजिए जिसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित रहते हैं, तभी हमारे लिए वो उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से आपने ये पढ़ा यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आप लोगों की बुक में दिया है मेकिंग कर्ड। बैक्टीरिया से कर्ड बनता है, दही कैसे बनता है उसका नाम है बैसिलस, लैक्टोबैसिलस। और फिर बैक्टीरिया से चीज कैसे बनता है इसको, और ईस्ट से देखिए ब्रेड कैसे बनता है, इसको आप लोग थोड़ा बुक में एक बार पढ़े रहेंगे, हमको समझाने में आसानी होगी। तो इसके बाद का आपको अगले वीडियो में मिल पाएगा।